वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 23 जनवरी 2021 और इस वीडियो में हम 22 और 23 जनवरी 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है ए, गुजरात में। तो अभी गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है। तो ये महिलाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना है, मतलब कि इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 0% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो यही है महिला उत्कर्ष योजना, जो गुजरात में वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी उत्सव को आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, झांसी में। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो महीने भर तक चलने वाला ये महोत्सव झांसी में पहली बार आयोजित किया गया है। तो इस महोत्सव का उद्देश्य है बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित करना और किसानों की आय में, उनकी इनकम में वृद्धि करना, ताकि उनकी स्थिति आर्थिक तौर पर मजबूत बना जा सके। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार इस स्ट्रॉबेरी उत्सव को आयोजित किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका आंसर है सी, कमलकम। तो अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, उन्होंने कहा है कि ड्रैगन शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता और लोग इसे चाइना से भी जोड़ते हैं। तो इसीलिए ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलकम रख दिया गया है। और इसका नाम कमलकम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये फल देखने में बिल्कुल कमल जैसा लगता है, इसीलिए कमल से बन गया कमलकम। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलकम रख दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है डी, केरला में। तो विश्व श्रम आंदोलन को दर्शाने वाला देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये केरल के अलपुझा में शुरू किया जाएगा। साथ ही केरल के पर्यटन विभाग ने ये भी कहा है कि इस संग्रहालय में बड़ी संख्या में वे दस्तावेज चीज़ें प्रदर्शित होंगी जिसने महाद्वीपों में श्रमिक आंदोलन को एक आकार देने में मदद की थी। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि केरल में देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय को शुरू किया जाएगा। और इसी से आप एक और पॉइंट याद रखिएगा कि हम 1 मई को मनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी
अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासी की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है ए, इंडिया यानी कि भारत। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 में ये बताया गया है कि दूसरे देशों में ज़्यादा प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत नंबर 1 है। और अगर बात करें बतौर प्रवासी भारत के सबसे ज़्यादा लोग किस देश में हैं? तो यूनाइटेड अरब अमीरात्स में, फिर आता है यूएसए में और फिर है सऊदी अरब में। तो 2020 में प्रवासियों के मामले में भारत नंबर 1 रहा। भारत के बाद रहा मैक्सिको, फिर आता है रशिया। प्रवासियों से जुड़े आप 2 दिन ज़रूर याद रखें, जैसे कि 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस और 18 दिसंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पास में आए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, नेताजी एक्सप्रेस। तो हर साल हम 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को मनाते हैं और इस बार हम उनकी 125वीं जयंती मना रहे हैं। तो इसी मौके पर भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखने की घोषणा की है। और अभी हमने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था कि अब से हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य को। और इस साल 23 जनवरी को पहली बार पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इस दिन को आप ज़रूर याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका सही आंसर है सी, कर्नाटक। तो अभी नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 को जारी किया है, जिसमें मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पे रहा है। कर्नाटक तो टॉप पर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर रहा तमिलनाडु, जबकि उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश टॉप पे रहा और यूनियन टेरिटरीज की स्टेट की कैटेगरी में दिल्ली टॉप पे रहा है। तो आप इन कैटेगरीज को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के साथ महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए भागीदारी की है? तो इसका सही आंसर है डी, गुजरात। तो ये पहली बार है जब 2 राज्यों ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए आपस में एक समझौता किया है। तो अभी तेलंगाना सरकार ने
वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हब ने गुजरात और तेलंगाना में महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए गुजरात सरकार के आई हब के साथ भागीदारी की है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काई संधि यानी कि ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर हो गया है? तो इसका सही आंसर है ए, रशिया। तो अब यूएसए के बाद रशिया दूसरा देश बन गया है ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर आने वाला। वैसे इस ओपन स्काई ट्रीटी में जो भी इसके मेंबर देश हैं वे एक दूसरे पर हवाई निगरानी रख सकते हैं कि कहीं कोई परमाणु हथियारों से गतिविधि तो नहीं हो रही। तो 2002 में ये संधि अस्तित्व में आई थी और इसका उद्देश्य है आपसी समझ को बढ़ाना और सभी मेंबर देशों में विश्वास उत्पन्न करना। वैसे इस संधि का हिस्सा भारत नहीं है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में प्रधानमंत्री मार्क रूट सहित पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर है बी, नीदरलैंड। तो अभी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर इस्तीफा दे दिया है। इस चाइल्ड केयर सब्सिडी में हजारों परिवारों पर गलत तरीके से बाल देखभाल भत्ते पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था और इसी के लिए नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट सहित पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इन वीडियोस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।